नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल रश्मि डिटॉक्सिफाइंग में। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग तो यहाँ ठीक हैं और अपनी गर्मियों की छुट्टियां श्रीनगर कश्मीर में रहकर बिता रहे हैं। आज 7/6/2022 को सुबह की सैर का अंदाज कुछ अलग ही रहा। पहले तो अपने हरियाली से भरपूर रास्ते की सैर करते हुए गुपकार रोड तक आ गए और फिर वहाँ सुबह सुबह साइकिलिंग डल झील तक की। वहाँ बहुत से लोग सुबह सुबह डल झील के किनारे साइकिलिंग करते हैं, तो मैंने भी वहाँ साइकिल उधार ले ली, मांग ली किसी से और चला ली, मज़ा कर लिया। डल तक पहुँचो और तस्वीरें ना खींचो, ऐसा हो सकता है भला? नहीं ना। तो बस हमने भी मौका भी है और दस्तूर भी है समझकर कुछ फोटोज क्लिक कर लिए। देखिए आप भी। और फिर अपने फेफड़ों में खूब सारा ऑक्सीजन भरते हुए वापस ज्येष्ठा माता के चरणों की ओर रुख कर लिया। वैसे तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे लोग हैं भला, जो कश्मीर में तो पिछले 7 दिनों से हैं, पर कहीं घूमने क्यों नहीं जाते, वहीं एक ही जगह बैठे क्यों रहते हैं? है ना, यही सोच रहे हैं ना आप लोग। मुझे मालूम था। तो दोस्तों, हम कश्मीर को घूमने नहीं आए हैं, हम महसूस करने आए हैं, वहाँ जीने आए हैं, चिंतन करने आए हैं, मनन करने आए हैं, खुद को स्वयं से मिलाने आए हैं। भागा दौड़ी तो हमारी शहरी दिनचर्या है ही। बहुत मैकेनिकल लाइफ रहती है ना सिटीज में, उसी को तो छोड़कर भाग आए हैं यहाँ, अपने मन को, तन को, मस्तिष्क को विश्राम देने, यानी रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को, अपनी आंखों को सुकून देने के लिए, अपनी आत्मा को सुकून देने के लिए। आज सारा दिन मंदिर में रहकर खूब बातें शातें की, पेड़ों के नीचे बैठे, वहीं सुबह का नाश्ता भी किया और दिन का खाना भी वहीं खाया, खेला कूदा। कब शाम हो गई एहसास ही नहीं हुआ। और फिर शाम की आरती, पूजा और नाइट फोटोग्राफी तो मेरा डेली रूटीन था ही। आप भी देखिए। तो दोस्तों, आज 8/6/2022 की 2 हेडलाइंस है। पहली तो मेरे पतिदेव का जन्मदिन और दूसरी माता खीर भवानी का भी प्राकट्य दिवस, जो कि हर वर्ष जेठ मास की शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। और मेरे पतिदेव का जन्मदिन भी इसी दिन आता है, इसलिए मेरा यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ साथ बिजी भी होता है। तो पहले हमने सुबह सुबह अपने दैनिक कार्यकलाप को जल्दी निपटा लिया और फिर जल्दी जल्दी नहाकर नए नए कपड़े पहन लिए और तहर भी बना लिया। ज्येष्ठा देवी मंदिर में जन्मदिन की पूजा की और तहर प्रसाद का भोग लगाया।
मंदिर में आने वाले सब श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया। तो आज फिर से चल पड़े माता खीर भवानी के दर्शनों के लिए गांदरबल की तरफ। हमें इस बात पर बड़ा ही उत्साह था कि हम जब भी कहीं जाएंगे तो रास्ते में डल के किनारे से होकर तो जरूर निकलना ही होगा। और ये रास्ता तो मन को मोहने वाला है ही। वैसे तो पूरा कश्मीर ही सुंदर है, परंतु मंदिर की तरफ छोटे छोटे गांवों से जाने वाला रास्ता भी बहुत ही आकर्षित करता है। मंदिर पहुंचकर यहाँ का तो माहौल ही बदला हुआ था। मेला था ना। इस मेले का इंतजार कश्मीरी पंडितों को साल भर रहता है। वहां पहुंचे सभी लोग उत्साहित के साथ साथ खुश भी नजर आ रहे हैं और व्यस्त भी हैं। सभी मां राज्ञा देवी को दूध खीर आदि का प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। माँ की पूजा अर्चना करके माँ को मना रहे हैं, रिझा रहे हैं। कहीं लंगर में कहवा बट रहा है, चाय बट रही है, तो कहीं कहीं मुंह में पानी लाने वाला दम आलू और कश्मीरी भोजन का प्रसाद भी बट रहा है। हमने भी बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की पूजा की। लोग खूब सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे। यहाँ खास यह था कि कोई किसी को नहीं जानता था, परंतु फिर भी सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मिलकर भजन भी कर रहे हैं और भोजन भी। हमने भी इस सुनहरे मौके को गवाए बिना इसमें रम जाना ही उचित समझा और खूब आनंद लिया। आप सबको माता खीर भवानी की महिमा का छोटा सा वर्णन करती हूँ।
यह मंदिर एक पवित्र झरने के ऊपर बना हुआ है। देवी रागिनी को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। एक लोक कथा के अनुसार रावण माता रागिनी का परम भक्त था और माता भी उससे सदैव प्रसन्न रहती थी, किंतु रावण द्वारा सीता अपहरण के उपरांत वह रावण से रुष्ट हो गई और उसके द्वारा स्थापित स्थान को छोड़कर चली गई। एक मान्यता यह भी है कि माता ने श्री राम भक्त हनुमान से अपनी मूर्ति की स्थापना कहीं और करने को कहा, तो हनुमान जी ने उन्हें कश्मीर में यहां लाकर स्थापित कर दिया। ऐसी बहुत सी किंवदंतियां हैं। एक कथन यह भी है कि रंगनाथ गरु नाम के एक कश्मीरी पंडित को मां ने सपने में प्रकट होकर मंदिर की स्थापना वर्तमान जगह पर करने का निर्देश दिया था। शाम को पहुंच गए डल के किनारे सनसेट पॉइंट पर। तस्वीरें क्लिक करने की परंपरा को निभाते हुए यहाँ की भी फोटोज ली, वीडियोस बनाई और साथ ही शिकारा राइड भी किया। अनुष्का ओशिन ने भी बड़ी मस्ती की, बड़े मजे किए। डिफरेंट पोज दिए, दुपट्टे हवा में लहराए। मैंने भी कुछ गाने शाने गा लिए। कुल मिलाकर माहौल बहुत रोमांचित करने वाला था। हवा डल झील को छू कर बह रही थी। इसका खुमार तो हम सबके चेहरों पर दिख ही रहा था, झलक ही रहा था। आज दिन काफी लंबा और थकाने वाला भी रहा। वापस आ गए अपने स्थान पर, यानी ज्येष्ठा माँ के द्वार पर उमंग तो कम नहीं था। वही नाइट फोटोग्राफी किया और चल पड़े अगले दिन की तैयारी करने। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।